Good morning, everyone. After discussing the rules of tracing, now we are going to discuss the images formed by a concave mirror in different positions. कि जो कनकेव मिरर है वो कैसी इमेजेस बनाता है जब जो ऑब्जेक्ट होता है वो डिफरेंट पोजीशंस पे होता है. ठीक है, तो फर्स्ट इसमें जो हम केस डिस्कस करेंगे इट इज़ केस 1. तो इसमें जो फर्स्ट केस है वो है व्हेन योर ऑब्जेक्ट इज़ एट इन्फिनिटी. इन्फिनिटी. अब इन्फिनिटी का क्या मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत बहुत लार्ज डिस्टेंस पे है कनकेव मिरर से. ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी बोलते हैं. ठीक है, तो ये हमारा कनकेव मिरर है. ठीक है, एंड इसके सेंटर में से क्या पास हो रही है, प्रिंसिपल एक्सिस, एंड दिस वन इज पोल. ओके, ये फोकस है यहाँ पे एंड यहाँ पे समवेयर सेंटर ऑफ कर्वेचर. ओके, तो अब इस केस में क्या है कि जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, ठीक है, मतलब कनकेव मिरर से बहुत ज़्यादा दूर है और ये हम अपनी इमेज में भी नहीं यहाँ पे नहीं दिखा सकते, तो इस केस में क्या होता है कि जो रेज आ रही होती हैं वो एक दूसरे के क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं. ठीक है, कुछ इस तरह से दो पैरेलल रेज आती हैं. ठीक है, आपने इनको स्केल के साथ ड्रॉ करना है. सो दिस इज़ वन रे, दिस इज़ सेकेंड रे. ठीक है, तो देखो ये जो पहली रे यहाँ पे स्ट्राइक हुई है तो वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी. सो ये यहाँ पे क्या हुई, रिफ्लेक्ट बैक. ठीक है, और जो सेकेंड रे है वो भी अब ये पोल पे स्ट्राइक हुई है तो ये भी यहाँ पे क्या होगी, रिफ्लेक्ट बैक होगी. ठीक है, तो जिस पॉइंट पे ये मिलेंगे वहाँ पे इसकी क्या बनेगी, इमेज बनेगी. तो ये दोनों कहाँ पे मिल रही है, ये दोनों फोकस पे मिल रहे हैं तो यहाँ पे इसकी क्या बनेगी, इमेज बनेगी. ठीक है, जो इमेज है हम उसे डिनोट करें बी डैश ए डैश के साथ. अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखते तो उसे हम डिनोट करते ए बी के साथ. ठीक है, और ये यहाँ पे हम एम डैश लिख सकते हैं, ये मिरर है. ओके, ये इसकी सिल्वर पॉलिश्ड सरफेस है. तो अब इसमें जो इमेज बनी है वो कहाँ पे बनी है, फोकस पे बनी है. और जो इमेज है वो क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड है. ठीक है, रियल इमेज कौन सी होती है, जो हम स्क्रीन पे ले सकते हैं. जैसे हम पीवीआर में जब मूवी देखने जाते हैं तो वहाँ पे जो स्क्रीन पे इमेज आती है वो क्या होती है, रियल इमेज होती है. ठीक है, और ये जो इमेज है वो क्या है, स्मॉलर है, किससे, अपने ऑब्जेक्ट से. सो स्मॉलर इन साइज then the object. ठीक है, तो ये जो है इसी बेस पे जो ईएनटी डॉक्टर्स होते हैं, जो ईएनटी स्पेशलिस्ट होते हैं वो हेड मिरर का यूज़ करते हैं. ठीक है, हेड मिरर का वो यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि जितनी भी रेज होती हैं कनकेव मिरर उन्हें क्या करता है, फोकस पे फॉल करता है. ठीक है, तो उनके लिए एग्जामिन करना हम बहुत ही इजी हो जाता है जब जब कनकेव मिरर सारी रेज को किस पे कंसंट्रेट कर रहा है, फोकस पे कंसंट्रेट कर रहा है. ठीक है, सेकेंड केस है हमारे पास व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. कि जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या है, पीछे है. ठीक है, सो दिस वन इज अवर कनकेव मिरर. ये इसकी सिल्वर पॉलिश सरफेस. ठीक है, ये यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस, दिस वन इज पोल, यहाँ पे फोकस, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर. ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे. ठीक है, तो दिस वन इज ऑब्जेक्ट ए बी. ठीक है, तो पहला रूल क्या था कि जितनी भी रेज हैं वो क्या जाती हैं, पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के. तो अगर पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो पास कहाँ से होगी, फोकस से. ठीक है, तो पहली रे तो पास हो गई फोकस से. अब जो सेकंड रे वो कहाँ से जाएगी, सेकंड रे जाएगी यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से. ठीक है,
तो जब भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो वो उसी पाथ पे क्या होती है, रिट्रेस होती है, ठीक है। और जहाँ पे भी ये दोनों रेज मिल रही हैं वहाँ पे क्या बनती है, इमेज बनती है, ठीक है। तो इस केस में भी जो इमेज बनी है डेट इज रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। और ये क्या बनी है, स्मॉल इन साइज। और ये जो इमेज है वो किसके बीच में है, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, लाइन बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट जो हमारे पास केस है कि अगर मान लो पहले जो ऑब्जेक्ट था डेट इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब ऑब्जेक्ट है किस पे, ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट रखा ही किस पे हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है, ठीक है। सो दिस वन इज द कनकेव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस वन इज पोल, ये फोकस है, एंड दिस वन इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो यहीं पे आपने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब पहली लाइन जो बिल्कुल पैरेलल जाएगी वो किससे पास होगी, फोकस से, ठीक है। तो ये क्या हो रही है, फोकस से पास हो रही है। अब जो सेकंड है वो अगर फोकस से पास होगी तो किसके पैरेलल जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ पे भी ये दोनों मिलेंगी वहाँ पे हमारी क्या बनेगी, इमेज बनेगी, ठीक है। तो देखो ये बेसिकली दोनों मिलेंगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, अगर आप इसको अच्छे से स्केल के साथ ड्रॉ करोगे। और जो हमारी इमेज बनेगी उसका साइज क्या होगा, सेम होगा जितना ऑब्जेक्ट का साइज है, ओके। एंड ये इमेज क्या होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी, और ये बनेगी कहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी, ठीक है। तो इसको लर्न करना बहुत ही ईजी है कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो जो इमेज है वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी, और क्या बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, ओके। नेक्स्ट जो है व्हेन द ऑब्जेक्ट, अब देखो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे भी हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर भी हो गया। अब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में रखेंगे। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, जब इन दोनों के बीच में है, ठीक है। तो इस केस में क्या करेंगे, दिस वन इज अ कनकेव मिरर, ठीक है। तो यहाँ पे ये फोकस है, दिस वन इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट रख लो, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की जो रे है जो पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो किससे पास होगी, हमारी फोकस से पास होगी, ठीक है। एंड जो सेकंड रे है वो कहाँ से पास होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है। और ये उसी पाथ पे क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, ठीक है। और इन रेस को फर्दर ट्रेस करेंगे तो जहाँ पे ये मिलेगी वहाँ पे हमारी क्या बनेगी, इमेज बनेगी, ठीक है। और इमेज इस केस में क्या बनेगी, लार्जर बनेगी एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। इमेज इज लार्जर एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, एंड अगेन रियल एंड इन्वर्टेड बनी है, और बनी भी किसके पीछे है, बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनी है ये इमेज हमारी, ओके। नेक्स्ट केस इसमें लेंगे कि अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो किस पे है, फोकस पे, तो उस केस में क्या होगा, दिस वन इज अवर प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा कनकेव मिरर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये फोकस है, इस पे हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे गई और ये पास हुई फोकस से, ठीक है। सेकेंड रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से,
तो उसी बात पे ये क्या आ जाएगी, बैक आ जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों कहीं पे भी नहीं मिल रहे। ठीक है, तो हम इसमें क्या कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो इमेज है वो किस पे बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। इमेज क्या होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, और क्या होगी, हाईली एनलार्ज और मैग्नीफाइड। ओके, तो ये हमारा फिफ्थ केस था कि जब हमारी जो हमारा ऑब्जेक्ट है डेट इज़ एट फोकस, वो किस पे है, फोकस पे है। ओके, तो अब जो लास्ट हम करेंगे इसमें क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज हेल्ड बिटवीन फोकस एंड पोल। ठीक है, तो अगर वो फोकस एंड पोल में है तो इस केस में जो हमारी इमेज है वो कैसी बनेगी। तो ये हमारा कनकेव मिरर है, दिस वन इज प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे है, जो रे पैरेलल गई वो पास होगी हमारी फोकस से। ठीक है, सेकेंड रे हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, तो इस केस में अगर ये इंसिडेंट हो रही इसी बात पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो इस केस में अगर हम इनको रिट्रेस करें, ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो इमेज है वो क्या हो जाएगी, ज्वाइन हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। ठीक है, तो इस केस में जो इमेज बनेगी डेट इज़ वर्चुअल और बिल्कुल सीधी बनेगी, इरेक्ट बनेगी। ठीक है, और उसका जो इमेज का साइज है डेट इज़ द लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, और बनी किसके पीछे है, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, तो ये इमेज जो बनी है वो वर्चुअल बनी है, इसीलिए इस इमेज को हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। ठीक है, ये जो सिक्स्थ केस है, इसी केस के कारण जो शेविंग मिरर यूज़ होता है, मतलब कनकेव मिरर होता है, वो शेविंग मिरर यूज़ होता है जेंट्स के लिए और मेकअप मिरर यूज़ होता है लेडीज़ के लिए। ठीक है, बिकॉज इसमें कंडीशन क्या होता है कि डेट जो फेस है डेट शुड बी क्लोज टू द कनकेव मिरर सो एज टू लाई विद इन द फोकस ऑफ द मिरर। ओके, कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो मिरर के बहुत ही क्लोज है। ओके, इसीलिए जो कनकेव मिरर है वो क्या है, शेविंग मिरर और मेकअप मिरर फॉर लेडीज़ क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। ओके, सो दिस इज द इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर एट डिफरेंट पोजीशंस।